हेलो दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं दही वाली मंगवा हिंदी क्लास 10th। चलिए शुरू करते हैं। दही वाली मंगवा के लेखक कौन है? श्रीनिवास जी। मंगवा क्या बेचती थी? दही बेचती थी। दही वाली मंगवा कहानी का प्रमुख पात्र कौन है? मंगवा। दही वाली मंगवा किस शहर में दही बेचती थी? बंगलुरु में। दही वाली मंगवा कहानी किस संदेश देती है? बहुओं को। बी आर नारायण ने किसकी कहानी का अनुवाद किए थे? दही वाली मंगवा का। लक्ष्मी के बड़े पुत्र का क्या नाम था? अच्युत। दही वाली मंगवा कहानी के लेखक किसके द्वारा रचित है? तो श्रीनिवास द्वारा। मंगवा की बहू का क्या नाम था? नजमा। मंगवा के परिवार में कुल कितने सदस्य थे? 4। घर में मंगवा की किसकी नहीं बनती थी? बहू से। दही वाली मंगवा कहानी हिंदी अनुवादक कौन थे? बी आर नारायण। रंगप्पा कौन थे? इनमें से कोई नहीं। मंगवा एवं नजमा के बीच झगड़ा निपटाकर अच्छा संबंध स्थापित करने का माध्यम कौन था? नगमा का पोता। सॉरी, मंगवा का पोता। कथावाचक को मंगवा क्या कहती थी? माँ जी। अधिक बुद्धिमान कौन थी? नजमा। मंगवा की बहू का क्या नाम था? नजमा। मंगवा का उसकी बहू के साथ क्यों विवाद था? पोते। मंगवा और रंगपा क्या चाहते थे? धन। दही वाली मंगवा कहानी का प्रमुख पात्र? मंगवा। दही वाली मंगवा कहानी का कथावाचक कहाँ से है? बंगलुरु से। दही वाली मंगवा कहानी किसे संदेश देती है? बहुओं को। श्रीनिवास का पूरा नाम? मस्ती वेतेश्वर अयंकर। दही वाली मंगवा कहानी का कहानीकार कौन है? श्रीनिवास। हेलो दोस्तों, अब हिंदी के दूसरा पढ़ते हैं, धाते विश्वास। धाते विश्वास कहानी का प्रमुख पात्र? लक्ष्मी। धाते विश्वास कहानी में कहाँ के जन जीवन का चित्रण किया गया है? उड़ीसा के बारे में। धाते विश्वास कहानी किस राज्य की प्राकृतिक आपदा पर आधारित है? उड़ीसा के। धाते विश्वास किस भाषा में अनुवादित है? उड़िया। धाते विश्वास कहानी किस लेखक द्वारा अनुदित है? राजेंद्र प्रसाद मिश्र। धाते विश्वास कहानी में किस राज्य को बाढ़ और सूखा से प्रभावित दिखाया गया है? उड़ीसा राज्य को। धाते विश्वास के रचयिता कौन है? तो सातकोरी होता। लक्ष्मण कौन था? लक्ष्मी की पति। सॉरी, लक्ष्मी का पति। लक्ष्मण कहाँ काम करता था? कलकत्ता में। लक्ष्मी के पास कितने बीघा खेत था? 1 बीघा। लक्ष्मी किसके घर काम करके अपना गुजारा चलाती थी? तहसीलदार के घर। धाते विश्वास कहानी में किस नदी का भयावह दृश्य प्रस्तुत किया गया है? महानंदा का। लक्ष्मी के गांव के समीप किस देवी देवता का मंदिर थे? तो माँ मुंडेश्वरी देवी और भगवान शिव का। बाढ़ के पानी को रोकने के लिए गांव के लोग किस बांध को मजबूत करने का प्रयास कर रहे थे?
तो द लेई। लक्ष्मी का घर किस नदी के बांध के नीचे था? देविका। लक्ष्मी ने बांध की निगरानी करने के लिए किसको भेजा? लक्ष्मण होना चाहिए इसमें, सॉरी गलती दिया हुआ है। लक्ष्मी का घर किस चीज से बना है? घास मिट्टी। गुण विधि कहाँ से लौटा दिया था? कत्थक। कौन स्वयं दल के साथ बांध की मरम्मत करने लगा? गुण विधि। लक्ष्मण होना चाहिए यहाँ पे। दाहते विश्वास का प्रमुख पात्र कौन है? लक्ष्मी। दाहते विश्वास कहानी में कहाँ जन जीवन चित्र किया गया है? उड़ीसा का। दाहते विश्वास कहानी में किस नदी की चर्चा की गई है? महानदी का। लक्ष्मी नारायण दहदस किसकी पत्नी थी? लक्ष्मण की। लक्ष्मण दहदस में रहता था, कलकत्ता में रहता था। दाहते विश्वास कहानी कहानीकार कौन है? सातकोरी होता। हेलो दोस्तों, ये तीसरा चैप्टर है माँ। चलिए शुरू करते हैं। मंगू किस कहानी के पात्र है? तो माँ का। माँ कहानी में किसकी ममता का वर्णन किया गया है? तो माँ। माँ कहानी की प्रमुख पात्र कौन है? मंगू। मंगू कैसी लड़की थी? पागल और गूंगी। ईश्वर पेतलीकर की रचना कौन है? खून की सगाई। मंगू के अलावा उसकी माँ कितने संतानें थी? 3। माँ कहानी के लेखक कौन है? ईश्वर पेतलीकर। मंगू की माँ कितने संतान थी? 4। यहाँ पे 3, यहाँ पे 4। पूरा कितनी थी? तो 4। मंगू के वो छोड़कर 3 थी। मंगू जन्म से ही जहर से पागल और गूंगी थी। माँ कहानी में कौन पागल था? मंगू। मंगू की उम्र कितनी थी? 12 वर्ष। मंगू जिस अस्पताल में भर्ती वहाँ कर्मचारी कौन थे? व्यवहार और कुशल। कहानी का प्रधान पात्र कौन था? माँ। इस तरह पागल पुत्री को एक माँ ही पाल सकती है। ये किसकी पत्नी है? समाज की लोग ही। गू को पागलपन का रोग कब से हुआ? जन्मजाता से। मूंगी होना चाहिए मंगू। मंगू के अलावा माँ की कितनी संतान थी? 3 और लाया किसको? 4। सही था। मंगू को लोग किस अस्पताल में भर्ती करना चाहते थे? पागलों का। खून की सगाई किसकी प्रसिद्ध कहानी है? ईश्वर पेतलीकर की। माँ कहानी कहानीकार ईश्वर पेतलीकर। माँ कहानी में किसकी ममता का वर्णन किया गया है? माँ का। माँ कहानी के प्रमुख पात्र कौन है? मंगू। मंगू कैसी लड़की थी? पागल लड़की थी। मंगू को पागलपन का रोग कब से था? शुरू से, जन्म से। मंगू के अलावा उसकी कितनी संतान थी? 3। मंगू को लोग किस अस्पताल में भर्ती करना चाहते थे? पागलों का। हेलो दोस्तों, यह चौथा चैप्टर हिंदी का नगर। नगर कहानीकार के कथाकार कौन है? सुजाता जी। नगर किस भाषा की कहानी है? तमिल की। पापति किसकी बेटी थी? अमल। नगर कहानी का प्रमुख पात्र कौन है? पापति। पापति को कौन सा रोग था? मेनिंजाइटिस। 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 नगर कहानी की लेखक किसके द्वारा लिखी गई है? गलती दी है यहाँ पे, सुजाता द्वारा लिखी गई है। नगर कहानी किस भाषा में है? तो तमिल भाषा में होगी। पापति की उम्र क्या थी? 12 वर्ष।
नगर कहानी में किस नगर का वर्णन किया गया है? मैदूरे। वल्ली अलम की पुत्री कौन थी? पापती। सुजाता का वास्तविक नाम क्या था? एस रंगराजन। सुजाता का जन्म कहाँ पे हुआ था? तमिलनाडु में। पहले दिन पापती को क्या था? बुखार। नगर कहानी कहानीकार कौन है? सुजाता जी। नगर कहानी का प्रमुख पर पापती। बड़े डॉक्टर के अनुसार पापती को क्या बीमारी थी? मेनिंजाइटिस। के एन जमुना द्वारा अनुदानित रहा कौन? नगर। बली अमाल नहीं जानती थी लड़ना। हेलो दोस्तों, ये 5वां चैप्टर है, चलिए जानते हैं। धरती कब तक घूमी कहानीकार कौन थे? सावर दैया। सावर दैया किस भाषा के कहानीकार थे? राजस्थानी। सीता को अपने ही घर में कैसा महसूस हो रहा था? घुटन महसूस हो रहा था। धरती कब तक घूमेगी कहानी का प्रमुख पात्र कौन था? सीता। धरती कब तक घूमेगी कहानीकार है? राजस्थान की। धरती कब तक घूमेगी कहानीकार? सावर दैया। धरती कब तक घूमेगी किस भाषा में अनुवादित है? राजस्थानी भाषा में। सीता के बेटों ने सीता को कितने रुपए की माहवारी खर्च करने के लिए किया? 50 रुपए की। धरती कब तक घूमेगी कहानी किस लेखक द्वारा अनुवादित है? सावर दैया। धरती कब तक घूमेगी शीघ्र कहानी के कहानीकार कौन है? सावर दैया। धरती कब तक घूमेगी कहानी है? राजस्थान की। धरती कब तक घूमेगी कहानी में किसकी प्रधानता की गई थी? तो नारी की। सीता को कितने पुत्र थे? 3। सीता के बड़े लड़के का क्या नाम था? कैलाश। अर्ध विचित्र की अवस्था किसकी थी? सीता की थी। हो गया पूरा खत्म।